यूपी में लोकसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होते हैं, आजमगढ़ और रामपुर। उसमें समाजवादी पार्टी को हार मिलती है और उसके साथ समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं। राजभर जी, एक सलाह आपने दी कि अखिलेश यादव एसी कमरे से बाहर निकलें, तो क्या आपको लगता है कि जो रैलियां नहीं हुई इसी वजह से आप ये 2 सीटें जो उपचुनाव हुआ हारे हैं? 100%। देखिए, गौवा में एक कहावत हो कि जब इंजन चलता है तो डब्बे जितने लगे रहते हैं सब चल देते हैं, और उन डब्बों में अगर जो लगा हुआ उसमें टायर है, अगर उसमें बैरिंग वैरिंग गड़बड़ है तो वो घसीट करके एकदम पहुंचा देता है। अब पीछे से अगर ठेलिए तो जाम कर देता है, ठेलैबा नहीं करेगा। इस नाते हमने महसूस, वहाँ के लोगों ने महसूस किया, सब लोगों ने महसूस किया कि नेतृत्व को निकल करके चुनाव मैदान में जाना चाहिए था और निकल करके क्षेत्रों में पार्टी के संगठन को, लोगों को लेके आगे बढ़ाना चाहिए। राजभर जी, 2 उपचुनाव हारी है समाजवादी पार्टी, उसके बाद में गठबंधन दल ही सवाल खड़े कर रहा। आप कह रहे हैं इसी कमरे से बाहर निकलें। संजय सिंह चौहान जो जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी में पिछड़ों, एससी, इन लोगों का सम्मान नहीं है, वहाँ एमवाई फैक्टर चलता है। कितनी सच्चाई है उनकी बात में? अब संजय चौहान जी तो लंबे समय तक वहाँ थे, तो वो बेहतर जानते हों कि हम तक कम में दिन रहे हैं। हम तो चुनाव के पहलवा 2-3 महीना पहले गए, और तो जितना जाने उतना न बताएंगे। वो 5 साल से ज़्यादा रहे हैं तो ज़्यादा जानते होंगे। केशव देव मौर्य जी हैं महान दल के, इनका तो अखिलेश जी से गाड़ी भी इनकी वापस ले ली गई, लेकिन आपके साथ इस सभा में आए हुए हैं। इनका रोल क्या है 2024 में? क्या है? साथ हमें रहेंगे, देखिएगा ना, ये कहीं नहीं जाएंगे, कोई सब साथ रहेंगे। कितनी सीटें मांग रहे हैं लोकसभा में आप? हम देखिए 5 सीट की डिमांड रखे हैं। 5 सीट अगर नहीं पूरी होती है तब? कैसे नहीं पूरी होगी भाई? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विधायक राकेश प्रताप सिंह कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर अपनी हद में रहें। उनसे कह दीजिए कि वो अपनी हद में रहें। ओम प्रकाश राजभर को सलाह देने से पहले वो अपने नेता को सलाह दें, हमको न सलाह दें। ओम प्रकाश राजभर की देन है कि इज्जत बच गई पूर्वांचल में। कहाँ थे जब पश्चिम में चुनाव हो रहा था? सोए थे? जरा जगा दीजिए जाके। ओम प्रकाश की तुलना करने के दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। किसी की कृपा से विधायक हो, बता देना। ओम प्रकाश राजभर अपने दम पर चुनाव जीतता है, किसी की कृपा से नहीं। क्या ये चुनाव में हार के बाद में गठबंधन में दरार पड़ी? एक नाराज सा लग रहे हैं सहयोगी दल और उनका नेतृत्व आप कर रहे हैं। गलत या नहीं? अरे भैया, यहाँ डॉक्टर सोहेल पटेल जी की जयंती है, जयंती में सब लोग आए हैं। अब जिनको बुलाया जाएगा सब लोग चलेंगे। हम तो ऐसे जीवे कि कोई बुलावे, आप भी बुलाइए, हम आएंगे। अच्छा, अंतिम प्रश्न है। एक बार मान लीजिए कि 5 सीटों में का आप टिकट मांग रहे हैं लोकसभा में, अखिलेश यादव नहीं देते हैं, तो क्या अलग गुट बनाएंगे या किसी और पार्टी के साथ जाएंगे? गठबंधन पर सवाल है, गठबंधन बरकरार क्यों नहीं देंगे? देखिए, हमने विधानसभा में जो सीटें मांगी उन्होंने दिया, लोकसभा में भी मांग रहे हैं, देंगे। 80 की 80 नहीं जीतेंगे ना। क्या दिक्कत है? क्या रणनीति रहेगी? बीजेपी की रणनीति के आगे आप लोगों की रणनीति फेल साबित होती हुई नजर आती है। ओम प्रकाश राजभर की रणनीति एकदम 1 नंबर रहती है। अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर खाता खुला, मऊ, बलिया, बस्ती, देखा ना राजभर की ताकत। हम जहाँ हैं तहाँ एकदम मस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गठबंधन पर सवाल खड़े कर रही बीजेपी, तो कह रही है कि अवसरवादी गठबंधन था ये 2022 में, 24 तक चलेगा ही नहीं, टूट जाएगा। तो बीजेपी कौन गठबंधन नहीं करे थे? उनके संगे कई जने टूट के गई हैं। उनहू तो वह कमवा करत हुआ जो असल में आदमी जब ऐसे अंगुली इशारा करता है कि देखो उधर, तो 4 अंगुली कहती कि पहले अपने ओरी देख लो। तो वो अपना गठबंधन मजबूत है, बरकरार है, मजबूत है, बरकरार रहेगा। 2024 तक बरकरार, 24 तक एकदम टनाटन रहेगा। अंतिम प्रश्न है, 100 दिन हुए योगी सरकार को, टारगेट लेकर के चली थी सरकार, क्या लगता है टारगेट पूरा कर पाई? जनता के दिल में कितना असर किया है योगी जी का 100 दिन का? 100 दिन में 17 करोड़ रुपए की दवाएं एक्सपायर हुई हैं। ये पहली उपलब्धि है सरकार की। दूसरी उपलब्धि है कि पिछड़े दलित की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति
3-4% देंगे। ये 100 दिन की उपलब्धि है इनकी। तीसरी उनकी उपलब्धि है कि सत्ता पक्ष के लोग कोई जुर्म करें तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, विपक्ष के लोग अगर कोई भूल से हो जाए तो त्वरित कार्रवाई उनके खिलाफ, गैंगस्टर रासुका लगा के जेल भेज दो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग करें तो एकदम पवित्र हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। 100 दिन के अंदर प्रदेश में हालत ये हो गई है कि थाने पर जाति पूछ करके मारा जा रहा है, जाति पूछ के गाली दिया जा रहा है। गरीब कमज़ोर अगर FIR करा ले तो गोल्ड मेडल जीत ले। खुलेआम दरोगा और सिपाही सब पैसा मांग रहे हैं। इसकी पुष्टि 18 मंडल के जो मिनिस्टर गए, इस क्षेत्र में जाओ, जनता से पूछ के आओ, पता लगाओ क्या बात है, तो 18 मंडल से रिपोर्ट आई कि दरोगा से लेके DM भ्रष्टाचार लूट में सब लिप्त हैं। ये उनके मंत्रियों ने रिपोर्ट दिया मुख्यमंत्री को। यही तो 100 दिन में है। 100 दिन के अंदर स्कूल खुले हैं ना। अभी स्कूलों में का हाल है। अब गोरखपुर में जाके देखिए, 100 दिन में छाती भर पानी हो गया। गोरखपुर में 100 दिन में वो आवता, छाती भर पानी हो गया है गोरखपुर में। लोग नाई से टहरत हुए। वो क्या कहते हैं कि शहर में नाई चल रही है 100 दिन के अंदर, वो कम में बा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमसे बात कर रहे थे सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी, जिनका गठबंधन के सवाल पर साफ कहना है कि 2024 तक ये गठबंधन बरकरार रहेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी तमाम कोशिशें कर रही गठबंधन तोड़ने की, लेकिन अखिलेश यादव के साथ उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और लोकसभा का भी चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा की सीटों के सवाल पर साफ तौर पर उनका कहना है कि उन्होंने जितनी सीटें विधानसभा में मांगी थी उनको मिली और उनको उम्मीद है कि अखिलेश यादव उनको लोकसभा की भी 5 सीटें जरूर देंगे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ पुनीत मोहन, R9 न्यूज़, लखनऊ।